Hello bachcho, let's see the question and the question is which of the following one of the following which does not observe the anti-Markovnikov addition of HBr। मतलब यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें ये पहचाना है इसमें से हमारा एंटी-मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ HBr जो है वो कौन है देने वाला। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि ये जो एंटी-मार्कोनिकॉफ होता है ये एक्चुअल में एडिशन रिएक्शन हुआ करता है। मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं, मतलब पाई बॉन्ड आपका ब्रेक होगा और जो कार्बन की वैलेंसी आपकी फ्री होगी तो वहां पे दो ग्रुप आके अटैच हो जाएंगे अलग अलग कार्बन पे, है ना। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ये सब हम समझते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपको ये समझना है कि ये जो आपका मार्कोनिकॉफ रूल होता है और साथ ही साथ जो आपका ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। यह है आपका मार्कोनिकॉफ रूल MKB, ये आपका है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल AMKB, है ना। ये दोनों ही आपके कहाँ पर ऑब्जर्व होते हैं, ये दोनों ही आपके ऑब्जर्व हुआ करते हैं इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सबसे पहले बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जब आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा तभी ये जो आपकी एडिशन रिएक्शन हो रही है ये आपकी ऑब्जर्व होगी। अगर आपके पास सिमेट्रिकल होंगे तो वो ऑब्जर्व होंगे नहीं। तो आप अगर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को देखते हो, जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे जो कि आपके पास ब्यूटूइन है, ये आपका स्ट्रक्चर बनने वाला है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और आपके पास CH3 बनने वाला है। तो यहाँ पर देखोगे तो आपके पास ये जो एल्कीन है ये आपका सिमेट्रिकल है। मतलब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको सिमेट्री मिल रही है, इसकी इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आपको सेम ही ज्योमेट्री मिल रही है। तो ये आपका सिमेट्री है, इसलिए ये आपको मार्कोनिकॉफ एडिशन नहीं दे रही। अब हम बात करते हैं ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ के कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक्चुअल में यहाँ पर होना क्या चाहिए, जब कभी भी यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड जो होता है ना, ये जो आपका कार्बन होता है, ये आपके जो कार्बन हुआ करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हमारा जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव हमारा स्पीशीज होता है वो उस कार्बन पे जाके अटैच होता है जो आपका अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ मैं आपको बता रहा हूँ, वो उस कार्बन पे जाके अटैच होगा जो आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और यही अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल ये आपका जो नेगेटिव स्पीशीज होगा वो उस डबल बॉन्ड कार्बन पे जाके अटैच होगा जो आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा। लेकिन अगर आपका सिमेट्रिकल होगा तो आप देखोगे इस कार्बन पे भी आपके पास एक ही हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे भी आपका एक हाइड्रोजन, मतलब दोनों ही आपके क्या हैं, दोनों ही आपके सेम टाइप के सब्स्टिट्यूटेड हैं, इसलिए यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट आ ही नहीं पाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर सी है। बाकी अगर आप स्ट्रक्चर बना के देखोगे तो वहां पे आपको एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन मिलने वाला है, क्योंकि वो जो आपके डायग्राम होंगे, वो जो आपके स्ट्रक्चर होंगे वो सिमेट्रिकल नहीं होंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस केस। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।